तो मेरी जो पेशकश है उसकी शुरुआत इस तरह से है कि सभी ने दर्द सुनाया है ना। और कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत तकलीफ़ देखते हैं, बहुत बुराइयां देखते हैं, कोई बहुत बुरा कर रहा है किसी के साथ, तो हम हमारे अंदर की अच्छाई को खो देते हैं। तो उस पे लिखा है कि तूने सब कुछ पाना है या तूने सब कुछ खोना है, तूने सब कुछ पाना है या तूने सब कुछ खोना है, देख जरा चलती दुनिया जैसी है क्या तुझको वैसा होना है। देख जरा ये ज़माना तुझे झूठे नज़रिए दिखलाएगा, देख जरा ये ज़माना तुझे झूठे नज़रिए दिखलाएगा, बात बात पे खुद को तुझसे बेहतर ही ये बतलाएगा। पर तू इस ज़माने की ना सुनना, अपने दिल की सुनना, क्योंकि तेरे दिल में भी एक सच का सच्चा कोना है। देख ज़रा ये चलती दुनिया जैसी है क्या तुझको वैसा होना है। जब जब काटे तू देखेगा, जब जब काटे तू देखेगा, तुझको फूल ही बोना है। जब जब काटे तू देखेगा, तुझको फूल ही बोना है। कांटों सा होकर तुझको अपने भीतर का फूल थोड़ी खोना है। मेरी अगली पेशकश है कि एक प्राचीन भारतीय नारी की कल्पना की है मैंने, और उसकी सुंदरता और कोमलता का वर्णन करते हुए लिखा है कि एक चित्रकार है जो उसकी चित्रकारी कर रहा है, मतलब उसकी पेंटिंग बना रहा है, और उस चित्रकार की पेंटिंग जो चित्रकारिता है उसको देखते हुए कवि ने लिखा है कि कमल की कोमलता को वो मन बनाए बैठती है, कमल की कोमलता को वो मन बनाए बैठती है, देखो महकते गुलाबों को वो गजरे में सजाए बैठती है, देखो महकते गुलाबों को वो गजरे में सजाए बैठती है पुष्प सा कर कर खुद को, देखो बैठती है पुष्प सा कर कर खुद को, नैनन में जैसे पंखुड़ी सजाए बैठती है हथेली कोमल सी, है हथेली कोमल सी, जैसे कोई कली खिलाए बैठती है, ओस सी बूंद सी वो, ओस सी बूंद सी वो, ठंडी महक सी जैसे जग महकाए बैठती है, अंबर की ओढ़नी ले खुद को सजाए बैठती है, कमल की कोमलता से वो मन बनाए बैठती है। ये जो मेरी पेशकश है उस पे मैंने लिखा है कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि जीवन में लोग क्या सोच रहे हैं, या जो हमारे आसपास वाले लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं। तो लोग मेहमान हैं, मतलब लोग मेज़बान हैं और हम मेहमान हैं। इसी छवि को बनाते हुए मैंने लिखा है कि देखो क्या जीता क्या तुमने क्या हारा, देखो क्या जीता क्या तुमने क्या हारा, औरों की खातिर ही क्या बस तुमने है खुद को संवारा। सब्र करते रहे तुम छुपाते रहे अपने जज्बात को, सब्र करते रहे तुम छुपाते रहे अपने जज्बात को, और क्या सोचेंगे सोचते सोचते इस बात को। देखो इस बात को समझना कितना आसान है, देखो इस बात को समझना कितना आसान है कि अगर चाहोगे खुद को तो ये घर, ये मकान, ये पूरा तुम्हारा जहान है। लेकिन जहाँ सपनों पे हंसने का डर हो, लेकिन जहाँ सपनों पे हंसने का डर हो, जहाँ हार में कोई हाथ ना बढ़ाए, लेकिन जहाँ सपनों पे हंसने का डर हो, जहाँ हार में कोई हाथ ना बढ़ाए, जहाँ खुल के ना हम तुम मुस्कुराएं, जहाँ आंसू मन के भीतर ही तो सूख जाएं। ऐसे जियोगे तो जियोगे कैसे, ऐसे जियोगे तो जियोगे कैसे, जैसे ये दुनिया तुम्हारी मेज़बान हो और उस दुनिया के आवास में तुम आए चंद दिन के मेहमान हो। तो इसी के साथ अगली 2 लाइनें हैं इसी में कि मेज़बान नहीं बनने देना किसी को, तुम अपना घर बनाना, देखो तुम अपने लिए ये जहां सजाना। मेरी अगली पेशकश है
एक लड़की के बारे में। जैसे फेमिनिज्म चलता है ना तो कई लोग मतलब कई लड़कियां कई लड़के फेमिनिज्म को अलग अलग तरीके की नज़र से देखते हैं। तो मैंने ये समझिए कि एक लड़की के जो जज्बात हैं या वास्तव में वो क्या चाहती है उसे लिखा है। तो गौर फरमाइएगा कि हो तुम एक अलग सी लड़की, हो तुम एक अलग सी लड़की, किसी के सपनों के घर को तुम्हें अपना आशियाँ नहीं बनाना है। हो तुम एक अलग सी लड़की, किसी के सपनों के घर को तुम्हें अपना आशियाँ नहीं बनाना है। तुम चाहती हो अपना घर बनाना, तुम चाहती हो अपना घर बनाना, या जब घर बनाए कोई तो उसमें अपनी राय की एक हिस्सेदारी पाना। हो तुम एक अलग सी लड़की। तुम भी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहती, तुम भी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहती। तुम संभालना चाहती हो जिम्मेदारियों को, पर चाहती हो उससे पहले खुद को संवारना। तुम चाहती हो कि न कैद हो तुम्हारे सपने चार दीवारों में। तुम चाहती हो न कैद हो तुम्हारे सपने चार दीवारों में। तुम चाहती हो कि एक ऊंची उड़ान हो और वो उड़ान हजारों सपनों की एक नई पहचान हो। तुम भी रिश्ते निभाना चाहती हो, तुम भी रिश्ते निभाना चाहती हो, तुम भी बनना चाहती हो अच्छी बहू, बेटी, बहन, पत्नी। पर तुम ये नहीं चाहती कि चुप्पी ही बस हर रिश्ते की पहचान हो। तुम ये नहीं चाहती कि चुप्पी ही बस हर रिश्ते की पहचान हो। तुम भी बनना चाहती हो एक अच्छी बहू, बेटी, पर तुम ये नहीं चाहती कि चुप्पी ही हर रिश्ते की अच्छी पहचान हो। तुम भी सबके साथ मुस्कुराना चाहती हो, तुम भी सबके साथ मुस्कुराना चाहती हो, तुम भी सबको अपना बनाना चाहती हो। तुम सुनना चाहती हो सबके दिल की बात, पर अपनी भी सुनाना चाहती हो। तुम हो एक अलग सी लड़की। तुम नहीं चाहती कि किसी लड़के के पैसों को देख तुम्हारा ब्याह करा दिया जाए। तुम नहीं चाहती कि किसी लड़के के पैसे को देख तुम्हारा ब्याह करा दिया जाए। तुम चाहती हो एक ऐसी शादी जहां सपनों को जगा दी जाए। तुम चाहती हो एक ऐसी शादी जहां सपनों को जगा दी जाए। एक साथ दोनों ही एक साथ सपनों की उड़ान दें। फिर लिखा है कि न पैसा न सूरत किसी रिश्ते की शुरुआत हो नेक दिल और सच्चे दिल, हो नेक दिल सच्चे दिल, कुछ थोड़े अहम जज्बात उस रिश्ते की बुनियाद हो। हो तुम एक अलग सी लड़की, हो तुम एक अलग सी लड़की। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही मेरी अगली पेशकश है, जैसे हम सब प्रेम पे लिखते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपने प्रेम कर लिया, जैसे बिछड़ना और मिलना तो बात की बात है, प्रेम कर लिया, वो अपने देश से हो सकता है, अपने सपनों से हो सकता है, अपने आप से हो सकता है, अपने परिवार से हो सकता है। और मुझे नहीं लगता कि परिवार से किया गया प्रेम किसी से बढ़ के होता है। तो उस पर मैंने लिखा है, आप किसी के लिए भी ले सकते हैं, अपनी प्रेमिका के लिए जिनकी पूर्ण कहानी हो। तो उस पर लिखा है कि तुझको पाकर पाया सब कुछ, तुझको पाकर पाया सब कुछ, या पाने की शुरुआत है। तुझको पाकर पाया सब कुछ, या पाने की शुरुआत है। खुशियों का मिल गया समंदर, या होनी अब खुशियों की बरसात है। ब्रज भाषा में कुछ लिखने की कोशिश की है। मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, तो इतिहास में ब्रज भाषा से थोड़ा सा जुड़ा हो गया। तो इस पे लिखा है कि हम प्यार मांगते हैं, जैसे वो वापस आ जाए, मिल जाए, या जो भी है प्रेम की जो कहानी। पर मुझे नहीं लगता कि प्रेम ऐसा होता है। प्रेम अगर आपके अंदर उत्पन्न हुआ
किसी कुत्ते को देख के, किसी गाय को देख के, किसी पेड़ को देख के, या माता पिता, किसी के लिए भी अगर आपके मन में प्रेम है, बहुत से लोग प्रेम नहीं पहचान पाते हैं, एहसास नहीं कर पाते हैं, तो वो अगर प्रेम का एहसास है आपके अंदर तो आपने प्रेम पा लिया, मेरा ये मानना है। तो मैंने लिखा है कि अद्भुत आहे प्रेम ये, अद्भुत आहे प्रेम ये, जो जाने वो प्रेम को हो सूफी मझधार। अद्भुत आहे प्रेम ये, अद्भुत आहे प्रेम ये, जो जाने वो प्रेम को हो सूफी मझधार। जग में मांगत रह गयो, जग में मांगत रह गयो, देखो प्रेम उधार। जग में मांगत रह गयो, देखो प्रेम उधार। सो पायो जो प्रेम को, सो पायो जो प्रेम को, हो गयो वो जग पार। बस 2 लाइनें और भी 2 लाइनों के साथ ऐसे अंत करूँगी कि हमारे पास कुछ ना हो, किसी के कभी ऐसा होता है कि आप प्रेम देखेंगे कि माँ बहुत छोटे में बच्चे की गुजर जाती है, ज़िंदगी भर माँ से प्रेम होता है, किसी के पिता गुजर जाते हैं, किसी का भाई या किसी की प्रेमिका छूट जाती है, पर एक है जो कभी नहीं बिछड़ता, ईश्वर। उसे किसी भी रूप में हम पूजें या देखें, तो ईश्वर ने कहा है कि जब भी तुम हारो तो मेरा प्रेम पत्र एक बार पढ़ के तो देखो। तो उस पर लिखा है मैंने, पाती मतलब पत्र है ना, तो उस पर लिखा है, पाती मोरे प्रेम की पढ़े ना कोई, पाती मोरे प्रेम की पढ़े ना कोई, प्रेम पाती जो पढ़े सो बाती सा होए। अगर ईश्वर के प्रेम की पाती पढ़ेंगे तो हम जग में प्यार बांटेंगे, मांगेंगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।